तो वो असम्बलियाँ तोड़ने का कब उन्होंने ऐलान किया? सर 23 तारीख तो दी हुई उन्होंने। हाँ तो 23 नहीं तो तारीखें देने की क्या जरूरत है? अगर उन्होंने तोड़नी थी, नहीं सुन ले ना, अगर उन्होंने तोड़नी थी तो वो 17 तारीख को जब वो बैठे थे, दोनों चीफ मिनिस्टर बैठे थे, तो उन चीफ मिनिस्टर से साइन करवाते और भेज देते। अब बात ये है कि जब वो बार बार जो है वो एक ज़िद पे, अना पे मबनी जो है वो ऐलान करें कि मैं सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी ज़िद के लिए असम्बलियाँ तोड़ना चाहता हूँ, तो फिर जो हमारी पोजीशन है, कल को हमारे ऊपर भी ये सवाल उठ सकता है कि जब एक आदमी जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दाम, गैर जमहूरी इक़दाम जो है वो उठाने के लिए बार बार ऐलान कर रहा था, तो आपने उस बारे में फिर आपने क्यों नहीं रोका? आपने उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं किया? तो मामला ये है कि अगर ये तोड़ नहीं चाहता तो 17 तारीख को जो है वो तोड़ सकता था। 26 अगर चीफ मिनिस्टर कल अगर असेंबली तोड़ देता, अगर असेंबली डिसॉल्व करने के लिए कल चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही अगर भेजती हैं असेंबली, तो उसकी क्या हैसियत होगी? रद्दी की टोकरी होगी या उसको एंटरटेन करें? नहीं, जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो अब गवर्नर अगर उन्हें कहे भी, या गवर्नर उन्हें ये कहे कि वो डे टू डे मामलात को देखें, तो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज इलाही अब एडवाइस असेंबली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। ये रूल्स और कानून उनको अलाउ ही नहीं करता। पीडीएम से मुशावरत मुकम्मल होगी इस सिलसिले में? जी, इस हिस्से में जो है वो कंसेंसस है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं लेते तो जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक देखिए, मैंने आईनी पोजीशन जो है वो आपको बताई है और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। बाकी मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं गवर्नर को डायरेक्शन दूँ। सर, क्या गवर्नर क्या वज़ीर आला जो हैं वो इजलास से पहले डी नोटिफाई कर दिया जाएगा? होना चाहिए। अच्छा राणा साहब, आपने सवाल क्या बताया? इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत केसेस बन रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती है, क्या कहेंगे? कोई इलेक्शन से फरार नहीं है। हमने बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर रखी है और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी जो है वो हमने उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर रखी है। अब ये तो फिर मामला ये है कि ये हम तो समझे थे कि 17 को ये तोड़ देगा, लेकिन 17 को फिर उसने आगे डेट दे दी, तो ये उस वजह से जो है वो मामला फिर इस तरफ जो है वो बड़ा है। वीडियो भी आ रही है। आपने एक वीडियो का जिक्र किया था, वो वीडियो असली है कि नकली है? कब आ रही है? ये सारी असली हैं। कब रही है? और ये पीटीआई वाले भी जब आपस में बैठते हैं तो ये हंसी मजाक में ये बात तस्लीम करते हैं कि ये सारी असली हैं, तो वो असली हैं। अगर ये चाहें तो उनका फोरेंसिक जो है वो करवा देते हैं, ऑडियो का भी और जो वीडियो है वो भी। जो ऑडियो में वो कह रहा है वीडियो में वो कर रहा है। सब ये बताइए, नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में, वो इस हद तक पॉपुलैरिटी की पोजीशन नहीं है, तो क्या नवाज शरीफ साहब का आने का कोई प्लान है या सिर्फ जो नून लीग के रहनुमा तारीखें ही देते रहते हैं? जी, ये तारीखें देने वाला मामला जो है ये मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, जब भी उन्होंने आना हुआ तारीख वो खुद देंगे कि मैं फ़लाँ तारीख को जो है वो आ रहा हूँ। और पार्टी की जो रिक्वेस्ट है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ़ लाएँ, उसको उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। इलेक्शन कब होगा? और इलेक्शन जो हैं, अगर तो ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती तो फिर तो 90 दिन में होते। अब हो सकता है कि ये अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो फिर इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन में हो तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब जी, मैं एक्सपेक्टेड टाइम मेरी राय में तो जो है वो आज होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर साहब को डायरेक्शन नहीं दे सकता। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आइन के मुताबिक गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का आइनी हक रखता है। एतमाद का वोट न लेने पर चौधरी परवेज इलाही आइनी तौर पर वज़ीर आला नहीं रहे। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास बुलाया जाएगा, ये कहना था वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का, जो कि लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
में सियासी सूरत-हाल गैर यकीनी का शिकार है। वज़ीर आला या गवर्नर पंजाब में किसकी छुट्टी होगी? विफाक और सूबाई हुकूमत की पंजा आजमाई जारी है। लीगी दावों के बरक्स अब तक गवर्नर ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई ना किया। गवर्नर की छुट्टी कराने के लिए PTI के स्पीकर ने सदर को खत लिख दिया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया है। पंजाब में सियासी बदलती सूरत हाल से मुतल्लिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। पंजाब में सियासी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार हो गई है। वज़ीर आला या गवर्नर पंजाब में किसकी छुट्टी होगी? तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान बख्श से। ज़ीशान, ताज़ा तरीन क्या मालूमात है आपके पास? क्या नज़र आ रहा है गुज़श्ता रोज़ के बयानात के बाद? अब क्या पंजाब में अपोजिशन या हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम किया गया है? देखें मुबशर, अभी तक तो दोनों जानिब से कोई इकदाम नहीं किया गया और एक दूसरे की जानिब देखा जा रहा है कि कौन पहल करता है। आइनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि ना तो कोई माजी में इसकी मिसाल मिलती है कि बराह रास्त बग़ैर अदम एतमाद की तहरीक या एतमाद के वोट के कभी वज़ीर आला का ऑफिस इस तरह से सीज़ किया गया हो, और ना ही ये इतना आसानी से मुमकिन होगा। मुस्लिम लीग नून अगर ऐसा कोई इकदाम उठाती है तो उसको कानूनी शेल्टर कौन देगा, और उसकी जो कानूनी हैसियत को वज़ीर आला पंजाब जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो उसको फ़ौरी तौर पर अदालत में चैलेंज करेंगे, और जिससे उनको फ़ौरी तौर पर इब्तदाई रेमेडी भी मिल जाएगी और बाद में कोर्ट में दलाइल में इसको साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि पंजाब में ऐसे हालात थे या परवेज़ इलाही एतमाद जो थे वो ऐवान का खो चुके थे। तो इसलिए ना तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जल्दबाजी की जा रही है, ना ही तहरीक इंसाफ की जानिब और अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिसमें आइनी और कानूनी कोई नुकात ऐसे हों कि जो बाद में मुश्किलात का बायस बने। दोनों जानिब से सख्त बयानात दिए जा रहे हैं, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अपनी अपनी जो सफ़ बंदी है वो की जा रही है। तहरीक इंसाफ की आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास है। 180 अरकान पंजाब असम्बली हैं, जिनमें से 177 अरकान की शिरकत का दावा किया जा रहा है। आज का जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पर एतमाद का इजहार के लिए बुलाया गया है। गुज़िश्ता रोज़ काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था जिसमें उनके तमाम मेंबरान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पर एतमाद का इजहार किया, और इस मौका पर वज़ीर आला का कहना था कि हम तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं और इमरान खान के साथ हैं, और जो भी मामलात होंगे वो उनसे मुशावरत से होंगे, और इस हवाले से इंतखाबी एडजस्टमेंट पर भी बात जारी है। 2 अदवार इसके हो चुके हैं और तीसरी जो नशिस्त है उसका आज इम्कान है। तहरीक इंसाफ की जानिब से परवेज़ खटक, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी सीट एडजस्टमेंट के मामला देख रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से मुनस इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही और हुसैन इलाही इस मुज़ाकरात में शरीक हो रहे हैं। आज इमरान खान से जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है उससे भी खिताब करेंगे, और शाम 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। अब देखना यह है कि एहतजाज में क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, और जो गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की हिदायत पर रेंजर्स के सुपुर्द कर दी है। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। तहरीक इंसाफ की आज शाम एहतजाज की कॉल के बायस माल रोड पर गवर्नर हाउस के गेट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मजीद बता रही हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। तहरीक इंसाफ जो है एक मरतबा फिर जो है गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज करेगी, और तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है आज शाम 5 बजे के करीब है, और ये एहतजाज के हवाले से गवर्नर हाउस के बाहर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं, और गवर्नर हाउस का सिर्फ यही मेन गेट नहीं बल्कि इसके जो दीगर दरवाजे हैं उनके ऊपर भी खारदार तारे और इसके साथ साथ जो बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं जो वो खड़ी कर दी गई हैं। अगर मेन दरवाजे की बात की जाए तो आप अगर भी इस वक्त देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार जो है यहाँ पर इस वक्त तैनात है, और इसके साथ साथ जो है ये मुख्तलिफ बैरियर्स और रुकावटें खड़ी गई हैं। इसके अलावा जो है खारदार तारें भी बिछा दी गई हैं, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जाएगा पुलिस एहलकार की तादाद जो है वो साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। तहरीक इंसाफ एहतजाज ज़रूर करेगी, लेकिन गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सख्त इंतजाम का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी।